नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, इस समय सरसों की खेत खाली होने वाले हैं, गेहूं के खेत खाली होने वाले हैं, लहसुन का खेत खाली होने वाले हैं। तो खेत खाली होने के बाद कुछ वैसे 5 चुनिंदे सब्जी का खेती कर दें, जिससे आप 2 महीना में अच्छा अर्निंग कर लेंगे। इसमें बीच में कोई झंझट नहीं, एक बार लगाएँ और एक बार काटने वाली व्यवस्था है। इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब आपका गेहूं का खेत, सरसों का खेत, लहसुन का खेत जब खाली हो जाता है, तो आप अच्छी गहरी जुताई करके और उसमें कुछ बेसल डोज डालना है। जैसे 30 केजी DAP, 20 केजी यूरिया और 20 केजी पोटास, ये सब डाल दें। और यदि आपके पास देसी खाद होगा तो सड़ी गली 3 से 4 टाली गोबर की खाद डाल करके खेत को अच्छी तरह से जुताई करवा करके और समतल कर लें। और उसमें आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग की बुआई आप अच्छी प्रजाति का बीज लें और लगा दें, और 60 से 65 दिन में ये आपका तैयार हो जाएगा। इसमें बीच में कोई झंझट नहीं, बस एक बार हार्वेस्टिंग करें और सीधा मंडी ले जाकर बेच दें। और इसका भाव की बात करें तो 70 से 80 रुपये केजी में कोई शक नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे होंगे तो 70 से 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप मूंग को बेच सकते हैं और एक बार पैसा ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है मूंग का खेती। मूंग ख़त्म करने के बाद उसमें आप धान की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करें दूसरी वैसी कौन सी फसल लगाएं जिससे आप कम समय में अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, वो है उड़द की खेती। क्योंकि भारत में दाल की डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो इसको लगाने के लिए आप अच्छी वैरायटी का बीज ले लें और इसकी बुआई कर दें। और 60 से 70 दिन में इसका भी हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और एक बार इसको साफ़ सफाई करके मार्केट चढ़ा दें और इसका भी आप 70 से 80 रुपये किलो के हिसाब से रेट ले लेंगे। ये रही आपका उड़द की खेती, जिसमें कोई झंझट नहीं, बेसल डोज वही डालना है। अब हम कुछ चुनिंदा आपका सब्जी की बात करते हैं, कौन सा सब्जी लगाएं जिससे अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आप भिंडी की खेती मार्च में करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी यदि आप भिंडी लगाते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको रेट कम मिले, क्योंकि जनवरी फरवरी में जो भिंडी की फसल लगा हुआ है वो अच्छा रेट ले चुके हैं और वो भिंडी आती रहेगी। उस बीच में आपका ये भिंडी पहुंचेगा तो आपको अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब बरसात के समय आएगा तब तक जनवरी फरवरी का भिंडी ख़त्म हो जाएगा, जिस समय आपका मार्केट में भिंडी बचेगा तो अभी जो लगाएंगे वो भिंडी बचेगा। उस समय आप 40 से 50 रुपये किलो तक भिंडी का रेट ले सकते हैं, क्योंकि बरसात के समय में मार्केट में सब्जी आना बंद हो जाता है। तो आप भिंडी का खेती कर सकते हैं। भिंडी का अच्छी वैरायटी का बीज लें और लगा दें। अगर हम दूरी की बात करें तो पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच रखें और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखें और लगा दें आप। इससे आप अच्छा अर्निंग कर लेंगे। अब हम अगली फसल की बात करें तो आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरी मिर्च का अच्छा वैरायटी लेकर के आप मार्च के महीने में लगा दें, मार्च के आखिरी तक लगा दें। और जब आपका 60 से 65 दिन का मिर्च होगा उस समय फल देना शुरू कर देगा। तो किसान भाइयों, हरी मिर्च का शुरुआत में हो सकता है कि 40 से 50 रुपये किलो भाव मिलेगा, लेकिन जून जुलाई अगस्त तक आपका रेट आसमान छू जाता है। 100-150, पिछले साल तो 200 रुपये केजी तक मिर्च बिक गया। तो आप हरी मिर्च का भी खेती कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए अच्छी वैरायटी का बीज लें और अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के बाद उसमें सारी बेसल डोज डाल दें,
डालने के बाद आप मिर्च की रोपाई कर दें और समय समय से उसमें सिंचाई और कीटनाशक वगैरह देते रहें, जिससे आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे। और इस हिसाब से आप हरी मिर्च का खेती करके ये कर सकते हैं। आप पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखें। बेड बना लें और बेड के हिसाब से आप हरी मिर्च लगा लें। अगर तीसरी फसल की हम बात करें तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। आप मार्च में करेला लगा लें। करेला का भाव किसान भाइयों सब दिन हाई रहता है। शुरुआत में 15 से 20 रुपये किलो तक भाव मिले, लेकिन ये करेला जो अभी आप लगाएंगे तो बरसात तक आसानी से चल जाता है। तो इसका भाव 30 रुपये केजी अगर औसत माना जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। 30 रुपये केजी तक आप औसतन रेट ले सकते हैं करेले से। तो आप करेला भी लगा सकते हैं। चलिए, बहुत कम समय की अगर हम बात करें तो नेनुआ, जिसको गिलकी बोलते हैं, तो गिलकी या नेनुआ दो में से कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। तो आप नेनुआ की खेती करें। नेनुआ की फसल लगा करके, नेनुआ की सब्ज़ी लगा करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, नेनुआ में कोई झंझट नहीं है। इसमें बाँस रस्सा की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है तो ज़मीन पर ही ठीक ठाक रहेगा। ज़मीन पर रहेगा, आपका खेत में नमी बनाए रखेगा और अच्छा फल देगा। चलिए, अगली हम बात करते हैं, अगली फसल की बात करते हैं। तो आप धनिया लगा करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं किसान भाइयों। अभी आप यदि धनिया लगाते हैं तो जार्मिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनवरी पर लगाते तो उसमें 50% ही जार्मिनेशन हो सकता था कि हो, लेकिन इस समय यदि आप धनिया लगाते हैं तो आप 100% आपका धनिया का जार्मिनेशन होगा और अच्छा प्रोडक्शन भी आएगा। बस इसमें केवल सिंचाई की सुविधा रखना है। नमी देखते हुए हमेशा इसका सिंचाई करते रहें और समय से इसका कटाई करें। 2 से 3 बार इससे आप कटाई करके इनकम कर सकते हैं और रेट भी अच्छा मिलने वाला है। अगले फसल की अगर हम बात करें तो आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। अभी यदि किसान भाइयों बैंगन लगाते हैं आप, तो बैंगन साल भर का खेती होता है। तो बरसात के महीने में सब्जी आना बंद हो जाता है। उस समय आपका मार्केट में जब बैंगन जाएगा तो उस बैंगन का रेट आप अच्छा ले पाएंगे। 40 से 50 रुपये केजी तक आसानी से ले लेंगे बैंगन का रेट। तो आप बैंगन का भी खेती कर सकते हैं। बैंगन का देख रेख, पानी, इसमें ज़्यादा करके 2 तरह की बीमारियां लगती है, जैसे फल छेदक और तना छेदक। तो इनके लिए दवा का स्प्रे करें और आपका जब पौधा स्वस्थ रहेगा, फल जब स्वस्थ रहेगा तो अच्छा इनकम देगा, अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।